दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम देव सारस्वत और आप देख रहे हैं सत्ता का लालच। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो सदियों से चला रहा है। क्या वो जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से था या देश आज़ाद होने के बाद उसकी शुरुआत हुई, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिसको राजनीतिक पार्टियों ने अपना हथियार बना लिया है और जिस चीज के लिए वो लागू किया गया था, असल में वो चीज वो राजनीतिक पार्टियां भूल गई हैं। सिर्फ अपने सत्ता की वजह से, सत्ता के लालच की वजह से, उसी हिसाब से अपने तरीके से उसमें अमेंडमेंट करते करते अपनी राजनीतिक फायदा के लिए उसे इस्तेमाल किए जा रही हैं। हाँ जी दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और अंत में जरूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। आरक्षण एक सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अब राजनीतिक पार्टियों ने इसे अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया है। ये एक ऐसा राजनीतिक हथियार बन गया है कि जिसे जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहते हैं। अपने सत्ता के लालच के हिसाब से, अपनी सत्ता की राजनीति के हिसाब से इसे इस्तेमाल करते रहते हैं। जब कभी बात होती है कि पिछड़े वर्गों को आगे लेके आओ, तो इनका जवाब होता है कि आरक्षण को बढ़ाओ। आरक्षण से, कोटा से परेशान हो तो एक राजनीतिक बहस छोड़ दो। यही राजनीतिक दलों का मुद्दा बन चुका है। आज हम बात करेंगे 1882 से शुरू हुए आरक्षण के बारे में। 1882 से किस तरीके से आरक्षण शुरू हुआ और उसके बाद 1992 के बाद और देश आजाद हुआ, किस तरीके से आरक्षण में समय समय पर क्या बदलाव होते रहे, आज हम पूरे आरक्षण के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बात है वर्ष 1882 की, जब हंटर कमीशन ने पहली बार बैकवर्ड क्लासेस की बात उठाई। वर्ष 1901 में साहू महाराज द्वारा बैकवर्ड क्लासेस को 50% आरक्षण दिया गया, जो कि सरकारी नौकरियों में प्रदान किया गया था। ये पहली बार था जब सरकारी नौकरियों में 1901 में साहू महाराज द्वारा कोल्हापुर में 50% आरक्षण दिया गया। फिर आता है वर्ष 1921, जिसमें मद्रास कम्युनल में नॉन ब्राह्मण्स, SC/ST एक्ट और अन्य समुदायों के लिए कोटे की बात की गई। फिर आता है 1932, जिसमें अंबेडकर और गांधी के बीच दलितों को राजनीति में किस तरीके से उतारा जाए, यानी दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस तरीके से दिया है, ये साल 1932 में इसकी शुरुआत होती है, जो अंबेडकर और गांधी के बीच नाम दिया गया पूना पैक्ट। तो दोस्तों फिर आता है वर्ष 1950, यानी तब तक देश आजाद हो चुका था। वर्ष 1947 में देश आजाद हो गया, तो उसके बाद संविधान में आरक्षण लागू हुआ और वो सेक्शन 16/4 और सेक्शन 15/4 जैसी धाराओं से किस तरीके से शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण का अधिकार मिले। और सेक्शन 16/4 और सेक्शन 15/4 से संविधान में आरक्षण को एक कानूनी रूप मिला, जो देश की आजादी के बाद हुआ। फिर आता है वर्ष 1953-55, इसमें कालेलकर कमीशन के रूप में एक ओबीसी के लिए रिपोर्ट लाई गई। पहली केंद्रीय स्तर पर रिपोर्ट थी जो ओबीसी के रूप में लाई गई। और फिर आता है वर्ष 1980, जिसमें मंडल कमीशन द्वारा 52% ओबीसी की आबादी बताई गई और जिसमें 27% आरक्षण की मांग की। आगे चलकर वर्ष 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा 27% आरक्षण ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया, यानी ओबीसी को वीपी सरकार द्वारा 1990 में 27% आरक्षण मिला। फिर आता है साल 1992, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा सोनी फैसला आता है, उसमें आरक्षण को वैध ठहराया गया और आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया गया। वर्ष 1992, अब इसके आगे हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से राजनीतिक दलों ने इसे अपनी राजनीतिक लालच के लिए आगे अपना हथियार बना लिया, यानी इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया कि किस तरीके से हम एक आरक्षण को अपने राजनीतिक रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1992 के बाद राजनीतिक दलों ने किस तरीके से
आरक्षण को एक राजनीतिक हथियार मान लिया। और फिर उसके बाद आता है 2005 वर्ष। 2005 वर्ष में 93वां संविधान संशोधन, जिसमें ओबीसी के 27% जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिला हुआ था, उसको अब शैक्षिक संस्थानों में भी अनुमति मिल गई। यानी शैक्षिक संस्थानों में भी ओबीसी को 27% आरक्षण की अनुमति। अब सरकारी शैक्षिक संस्थान ही नहीं, यानी निजी जो कॉलेज हैं वो भी ओबीसी को 27% दे सकते हैं आरक्षण। ये बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था, जिसमें प्राइवेट जो कॉलेज थे, निजी कॉलेज थे, उनमें भी लागू कर दिया गया कि वो भी 27% आरक्षण ओबीसी को कुछ शर्तों के साथ दे सकते हैं। और दोस्तों फिर आता है वर्ष 2019, 103वां संविधान संशोधन। इसमें ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए आरक्षण की नीति लागू की गई। यानी ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण मिला। अब राजनीति में ईडब्ल्यूएस लोगों को बांधने के लिए, यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर्स जो लोग थे, उनको अपने पाले में लाने के लिए एक नई राजनीति छिड़ गई, जिसमें जो गैर एससी एसटी, गैर ओबीसी जो लोग थे, जो ईडब्ल्यूएस वाले थे, उनको यहाँ पर 103वें संविधान संशोधन में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिला। यह कदम राजनीति के हिसाब से खास था, क्योंकि उच्च जाति वाले लोगों को, यानी जनरल कास्ट वाले लोगों को यहाँ पर 10% आरक्षण मिला, जबकि वो आरक्षण सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर्स लोगों के लिए था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय की गई, लेकिन अब 2019 में जब ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला, तो फिर एक नई बहस छिड़ गई कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यापक रूप से ये आरक्षण समाज में एक नया बदलाव लेकर आएगा। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि इससे जनरल वर्ग को बहुत नुकसान होगा, ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का एक हथियार बनकर रह जाएगा। जनरल लोगों को इसका नुकसान होगा, और दूसरा आरक्षण ही एक राजनीतिक हथियार बन चुका होगा, इसलिए कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। दोस्तों साल 1992 के बाद आरक्षण सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं रहा, जबकि ये राजनीतिक पार्टियों का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और राजनीतिक पार्टियों का एक मजबूत हथियार बन चुका है। ये राजनीतिक सत्ता और वोट बैंक लालच का बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। यानी आरक्षण को सिर्फ राजनीति और वोट बैंक और लालच के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। 93वें अमेंडमेंट ने, यह 93वें संविधान संशोधन ने निजी क्षेत्रों में ओबीसी को रास्ता दिया, यानी शैक्षणिक संस्थानों में निजी क्षेत्रों में भी ओबीसी को एक रास्ता दिया। 103वें अमेंडमेंट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर एक नए वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश की। यानी 103वें संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देकर एक नया वोट बैंक राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया। क्रीमी लेयर की बहस बताती है कि ये जो आरक्षण है सिर्फ पिछड़ेपन तक सीमित नहीं रहा, जबकि आर्थिक और राजनीतिक रूप में भी एक नया रूप ले चुका है। और ये ठीक भी है कि आर्थिक रूप से जो भी कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण मिलने की जरूरत है। 50% आरक्षण से ऊपर जाने की छिड़ी बहस से ये बताया जाता है कि ये सिर्फ राजनीतिक या समाज को बदलाव करने के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए भी एक नई बहस छिड़ गई है कि जो पार्टी मतलब 50% से ऊपर आरक्षण की सीमा लेके जाएगी तो वो नया वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके उलट अगर 50% से ऊपर आरक्षण जाता है तो इससे जनरल कास्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्या आरक्षण वास्तव में ही जो पिछड़े लोग हैं उनको उठाने का जरिया है, या फिर ये राजनीतिक और सत्ता के लालच का बहुत बड़ा हथियार है? दोस्तों आप देख रहे थे सत्ता का लालच, और इसमें आपने देखा कि आरक्षण की शुरुआत कब से हुई और आज की तारीख में आरक्षण की क्या स्थिति है। तो दोस्तों
इन्हीं सवालों के यानी आरक्षण के और महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी आरक्षण के रूप में क्या राय, यानी आपकी इस आरक्षण पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मैं देव सारस्वत अब आपसे विदा लेता हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।